और आइए बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, इसकी अगुवाई कर रहे राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने उनकी इमेज, उनकी छवि खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन इससे उन्हें फायदा ही हुआ है। वो बीजेपी और आरएसएस को अच्छी तरह समझ गए हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मौजूदा केंद्र सरकार ने कुछ पूंजीपतियों के हाथों देश की सारी संपत्ति सौंप दी है, जिससे बेरोजगारी बेलगाम हो गई है। राहुल गांधी ने गहलोत और पायलट दोनों को कांग्रेस की धरोहर बताया। बीजेपी का प्रॉब्लम है कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज को खराब करने में लगा दिए और मेरी एक यहां पे उन्होंने इमेज बना दी है। अब लोग सोचते हैं कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है, मगर एक्चुअली ये मेरे लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि सच्चाई मेरे हाथ में है और सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। अगर आप बड़ी शक्तियों से लड़ोगे तो पर्सनल अटैक आएगा। जब मेरे पर पर्सनल अटैक आता है तो मैं सही काम कर रहा हूं, मैं सही डायरेक्शन पे चल रहा हूं। देश की रहनुमाई के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के मुकाबले कौन है? 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले उठा ये सवाल 2019 में और भी बड़ा हो गया, लेकिन जवाब जैसे पहले से तय था। यानी मुकाबले में राहुल गांधी दिखते तो हैं, लेकिन वो टिकते नहीं। राहुल गांधी की माने तो इस स्टीरियोटाइप जवाब को गढ़ने में बीजेपी ने करोड़ों रुपए फूके हैं। बीजेपी ने उनकी इमेज खराब करने में हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया है। राहुल गांधी की माने तो देश में बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि देश की पूरी संपत्ति चंद लोगों के हाथ सौंप दी गई। बेरोजगारी है, इसका सबसे बड़ा कारण कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कि 3-4 लोगों के हाथ आपने हिंदुस्तान का पूरा धन डाल दिया है और हर इंडस्ट्री में वो एक के बाद एक मोनोपोलीज क्रिएट कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान के सब इंडस्ट्रीज देख लीजिए, आपको मोनोपोली दिखेगी। टेलीकॉम, रिटेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब जगह, एयरपोर्ट, स्पोर्ट्स, सब में आपको मोनोपोली दिखेगी। स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं जो ग्रो कर सकते हैं, उनको आपने खत्म कर दिया। जो इस देश की नींव है, जो किसान हैं, उनको बिल्कुल छोड़ दिया है। उनको कोई सपोर्ट ही नहीं दे रहे हैं। वो दिन भर चिल्ला रहे हैं, उनको बीमा का पैसा नहीं मिलता, उनको सही दाम नहीं मिलता, उनको खाद की प्राइसेस बढ़ती जा रही है, खाद मिलता भी नहीं है। राहुल गांधी ने साफ किया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के टिकट पर जीते तो विधायक पैसे लेकर भाजपाई हो गए, वो भरोसे के काबिल नहीं हो सकते। राहुल ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को कांग्रेस के लिए एसेट बताया। साथ ही अमेठी से खुद के चुनाव लड़ने के सवाल को ध्यान भटकाने वाला सवाल बता दिया। आपको कांग्रेस प्रेसिडेंट और जो कांग्रेस की मध्य प्रदेश की लीडरशिप है उनसे पूछना चाहिए। मेरा ओपिनियन है, अगर वो लोग खरीदे गए हैं, पैसे से खरीदे गए हैं, तो उन पे कैसे कहा जाए, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं कि किसने क्या कहा, ठीक है। ये दोनों नेता कांग्रेस पार्टी के एसेट्स हैं, मगर मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। राहुल गांधी ने बुनियादी सवालों से जनता को दूर रखने के लिए मीडिया को भी कसूरवार ठहराया। गैर जरूरी खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने और सत्ता की ठकुर सुहाती गाने का भी इल्जाम लगाया। हमारे प्रेस के मित्रों की बात की, इनसे कहते हैं देखो जनता के मुद्दे उठाओ, बेरोजगारी की बात करो, किसानों की बात करो, मजदूरों की बात करो, तो इनका काम जनता का जो ध्यान है उसको हटाने का है। इनके यहाँ पे पीछे लगाम बांध रखी है। इनको बताया जाता है कि भैया देखो भारत जोड़ो यात्रा चली है, इसके बारे में कुछ बोलना नहीं, गलती से भी मत बोल देना, मगर इनकी गलती नहीं है क्योंकि कंट्रोलर इनके हाथ में नहीं है। टीवी देखते हो और आप सोचते हो भैया चैनल बदलेंगे,
पहले चैनल पे मोदी जी, दूसरे पे मोदी जी, तीसरे पे मोदी जी, चौथे पे मोदी जी, पांचवे पे मोदी जी, छठे पे अमित शाह जी। जहां देखो कभी अमित शाह जी, कभी योगी जी, कभी शिवराज चौहान जी। मगर किसान का चेहरा, उसके फटे हुए हाथ आपको टेलीविजन पे नहीं दिखने वाले, मजदूर के आंसू टेलीविजन पे नहीं दिखने वाले। सुबह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इंदौर के बड़ा गणपति चौराहे से शुरू हुई। जैसे ही पदयात्रा कुछ दूर आगे बढ़ी, मॉडर्न चौराहे के पास दो युवकों ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाए। हालांकि राहुल गांधी रुक गए। पुलिस ने उन युवकों को बुलाने को कहा, लेकिन तब तक दोनों युवक 9-11 हो चुके थे। इंदौर से उज्जैन की ओर रवाना हुई भारत जोड़ो यात्रा में एक साइकिल सवार शख्स भी शामिल हुआ। राहुल गांधी ने कुछ देर के लिए साइकिल की सवारी भी की। इससे पहले शनिवार को राहुल गांधी बुलेट चलाते हुए नजर आए थे। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बच्चे ने राहुल गांधी को अपने गुल्लक के पैसे सौंप दिए और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भोपाल के यशव परमार नाम के इस बच्चे ने कहा कि उसने पॉकेट मनी बचाकर भारत जोड़ो यात्रा के लिए पैसे इकट्ठा किए हैं। बच्चे ने देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को देश के लिए जरूरी बताया। उनके बारे में मुझको ये पसंद है कि वो सब लोगों को साथ लेके चलते हैं। मैंने पिगी बैंक दिया था, मेरा जो यात्रा शुरू हुई थी तब से मैंने कलेक्ट किया था। समझता हूँ यात्रा के बारे में, भारत देश में जो मुसलमान हिंदू के बारे में लड़ाई होती है ना, उस बारे में जोड़ने के लिए यात्रा करी गई है। ये भारत जोड़ो, हिंदू मुसलमान में कोई अंतर नहीं, सब एक समान है। बच्चे से गुल्लक लेने के बाद राहुल गांधी ने उसे गले लगाया, धन्यवाद कहा और गुल्लक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को थमाते हुए कहा कि ये यात्रा के लिए है, इसे संभाल कर रख लीजिए। त्याग और स्वार्थहीनता बचपन में मिले संस्कारों से आते हैं। ये गुल्लक मेरे लिए अनमोल है, बेशुमार प्यार का खजाना है। एक तरफ जहां कांग्रेसी और उनके समर्थक सोशल मीडिया पर भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें शेयर कर राहुल गांधी की बेहतर छवि पेश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी समर्थक ऐसी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं जिनसे राहुल गांधी का मजाक बनाया जा सके। हाल ही में राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान नर्मदा आरती की थी। कई कांग्रेसियों ने अपने ट्विटर हैंडल से नर्मदा आरती वाली इस तस्वीर को शेयर किया, लेकिन केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने फोटो उल्टा कर दिया और उल्टी फोटो के शेयर करते हुए लिखा, अब ठीक है। केंद्रीय मंत्री की इस ट्वीट पर न सिर्फ कांग्रेसियों ने ऐतराज जताया, बल्कि सोशल मीडिया यूजर्स भी भड़क उठे। स्मृति ईरानी को खरी खोटी सुनाने लगे। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दाखिल होते ही राहुल गांधी ने बीजेपी पर विधायकों के खरीद फरोख्त का इल्जाम लगाया था, तो साथ ही बीजेपी और आरएसएस पर लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने का भी इल्जाम लगाया था। संघ परिवार और बीजेपी पर राहुल के इस आक्रामक तेवर ने बीजेपी नेताओं को भी जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया है। गुजरात के चुनावी दंगल में उतरे पार्टी के आला नेता भी भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही गांधी परिवार को निशाना बना रहे हैं। देखते देखते आपका सेहरा और सद्दाम का सेहरा अगर आप एक साथ बैठा लेता है तो एक जैसा दिखता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दाढ़ी उड़ी काट ले तो आपको नेहरू जैसा दिखाई देगा। तो ये तो अच्छा एडवाइस है, इसमें बुरी क्या है। अगर कांग्रेस को थोड़ा भी असर लगता कि उनकी सत्ता आने वाली है, तो कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता मतलब गांधी खानदान के तीनों, वो आपको इस चुनाव में दिखाई देते। उन तीनों का इस चुनाव से गायब होना इस बात का संकेत है कि सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी तीनों जानते हैं कि गुजरात का ये चुनाव वो हार रहे हैं। विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, जो उनके खिलाफ बोलता है उसकी जबान को बंद कर देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन पे उनका दबाव है, मीडिया पे वो दबाव बनाना चाहते हैं। कौन सा लोकतंत्र वो लाना चाहते हैं। संविधान के परखचे उड़ा दिए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा है। इससे पहले इंदौर के महू में भी कांग्रेस ने बीजेपी और आरएसएस पर नफरत फैलाने का तोहमत जड़ा था। शायराना अंदाज में राहुल गांधी ने कहा था कि मोहब्बत करने वाले किसी से नहीं डरते, डरने वाले कभी मोहब्बत नहीं करते। मोहब्बत करने वाले कभी नहीं डरते। और सुन लो,
डरने वाले कभी मोहब्बत नहीं करते। इंदौर से विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।